जब तो सुकृति आत्मा हो जाता है और जब वास्तव में ज्ञान हो जाता है, ज्ञानवाना माम प्रपद्यते, जिसे वास्तव में ज्ञान हो जाता है वही मेरी शरण में आता, नहीं तो मेरी शरण में लोग नहीं आते। देवी देवताओं में शरण में पहुंच जाते हैं, पर मेरी शरण में कौन आता है? ज्ञानवाना बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद, कई जन्मों के बाद जब वास्तव में ज्ञान हो जाता है, कौन सा ज्ञान? वासुदेवा सर्वमिति, यही ज्ञान हो गया। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, उनसे बढ़कर कोई है नहीं। सर्वे इति, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो सब महात्मा स्तुर्लभ, ऐसे महात्मा अर्थात महान आत्मा बिरले होते हैं, ज्यादा नहीं होते। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों को बिरला व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचता है। तो उसी प्रकार हजारों करोड़ों लोगों में, करोड़ों लोगों में कोई बिरला व्यक्ति जो ज्ञानवान है, बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जिस पर भगवान कृपा हो गई है भगवान की, वही भगवान की शरण में आता है, वही भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान की भक्ति की वृद्धि कैसे होती है? जो भक्ति श्रवणम कीर्तनम क्या है? विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो सबसे पहला है भक्ति को पोषण करने वाला, भक्ति की वृद्धि करने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला क्या? श्रवण। श्रवण सुनना बहुत जरूरी है। किसके बारे में? बोले विष्णु। श्रवणम कीर्तनम किसका? विष्णु, कृष्ण का, किसी देवी देवता का नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का, उनकी लीलाओं का, कथाओं का श्रवण बहुत जरूरी है। और भगवान ने तो गीता में यहां तक कह दिया है कि जो व्यक्ति केवल 2 बातें अपने जीवन में उतार ले, केवल 2 बातें, तो निश्चित रूप से इस कष्टों से, दुखों से भरे हुए संसार सागर को पार करके भगवान कहते मेरे धाम को आ जाएगा। वो केवल 2 बातें कर ली, बस केवल 2 बातें, है ना? भगवान गीता में कह रहे हैं। वो 2 बातें कौन सी हैं? बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान ने कहा है कि व्यक्ति केवल 2 ही बातें समझ ले ठीक से, क्या? बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, साधारण नहीं है। केवल 2 बातें समझ लो। तो ये कैसे समझेंगे? श्रवण के द्वारा। तो भगवान का जन्म दिव्य है कि नहीं? कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, मूर्ख लोग, अरे भगवान क्या, भगवान है, वो भी माँ के गर्भ में आए, हम भी माँ के गर्भ में आए, अंतर कहाँ रहा? तो भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख है, जानते नहीं, मेरे जन्म में और साधारण लोगों के जन्म में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ने जब जन्म लिया तो कैसे थे भगवान? जन्म कहाँ लिया था भगवान श्री कृष्ण ने? जेल में। कहाँ? बलांगीर की जेल में। कहाँ की जेल में लिया? मथुरा की जेल में। भगवान ने जेल में जन्म लिया तो कैसा बालक था? तो शिवदेव गोस्वामी कहते तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम
चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्षणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभुजम् महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्वसा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उत्ताम कंचन गद कंकणादिधि विरोचमानं वसुदेव इच्छत। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, जब भगवान ने जन्म लिया तो कैसा था बालक वो? बोले तम अद्भुतम बालकम। वो बालक साधारण नहीं अद्भुतम, ऐसा अद्भुत बालक था। क्या विशेषता थी? बोले अंबुजीक्षणम। अंबुजीक्षणम, अंबुज कहते हैं कमल के लिए, यानी कमल जैसे बड़े बड़े क्या थे? नेत्र थे। अंबुजीक्षणम, ईक्षण नेत्र। और साधारण बालक जन्म लेता है तो उसकी आंखें कैसी होती है उस समय? बिल्कुल बंद होती है। अब जन्म देखा होगा, तो साधारण बालक जन्म लेते हैं तो आंखें बंद आती है बिल्कुल। और भगवान की अंबुजीक्षणम, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र। और क्या विशेषता? चतुर्भुजम, उस बालक की 4 भुजाएं थी और वो भी खाली नहीं। शंख गदा युधा आयुधम, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पुष्प है। और श्रीवत्स लक्षणम गलशोभिकौस्तुभम, उनकी वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह। और गले में कौस्तुभमणि बड़ी शोभित हो रही है, गलशोभ कौस्तुभम। और पीताम्बरम सान्द्र पयोध शोभदम। पयोध कहते हैं जो वर्षा कालीन मेघ होते हैं ना, नीले नीले काले काले घटाएं, ऐसा वाला काला कलूटा वाला था। काला काला, बहुत सुंदर बहुत था तो काला, लेकिन बहुत सुंदर। वर्षा कालीन मेघ के समान एकदम सांवला बालक। और सांवले बालक पर मृगी के समान चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ पीताम्बर बड़ा ही शोभायमान हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। ऐसा बालक था। और महार वैदुर कीट कुंडल परिष्वक्त सहस्त्र कुंडलम, उस बालक के कानों में क्रीट कुंडल थे, कमर में करधनी थी, है ना, पैरों में पायजेब थी, और हाथों में क्या बोलते हैं उसको? कड़ा। कड़ा, हाथों में कड़ा थे जो ही। यानी भगवान जब अवतरित हुए, भगवान ने जन्म लिया तो अपने वस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, है ना, भगवान अपने वस्त्रों के साथ और आभूषणों के साथ, शस्त्रों के साथ भगवान प्रकट हुए। 4 भुजाएं थी भगवान। तो भगवान के जन्मने में बड़ा बहुत अंतर है। साधारण बालक और भगवान के जन्म में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। और भगवान के कर्म भी दिव्य हैं कि भगवान जो भी कर्म करते हो क्या होता है? लीला होती है, वो भी दिव्य लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। छोटे से श्री मान जी चोरी शुरू कर दी, छोटे से ही। अब छोटे चलना, थोड़ा पहिया चलना शुरू किया ना, बस घरों में जाके घुस जाते, चोरी करते थे, छोटे ही, है ना, छोटे से ही चोरी शुरू कर दी उन्होंने। और फिर भी लोग क्या बोलते हैं उनको? माखन चोर भगवान की, चोर की जय बोलते हैं। और हम कोई लोग चोरी करेंगे तो क्या जय बोलेंगे? पिटाई करेंगे अच्छी तरह से, जन्म बंद करा देंगे और उनकी जय बोलते, माखन चोर भगवान की। क्या करेंगे? चोरी भी साधारण नहीं है, दिव्य है। गोपियां कहती थी कि ऐसा कौन सा दिन हुए
जिस दिन नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे घर में आके हमारी माखन की चोरी करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो भगवान उन गोपियों के जाके चोरी करते थे, चोरी की दिव्य थी। तो भगवान की ये लीला क्या थी, कर्म क्या था, लीला थी, माखन चोरी लीला। जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त बड़े प्रेम से सुनते हैं, गाते हैं माखन चोरी लीला के लिए, बड़ा आनंद लेते हैं इसमें। और भगवान जब थोड़े और बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए ना, तो बहुत सारी परिस्थितियों के साथ खूब डांस करते थे, रास करते थे ना। उनका रास वो कैसा था, वो भी दिव्य था, साधारण बिल्कुल नहीं था। लेश मात्र काम की गंध थी नहीं उनके रास बिहार में किसी प्रकार की। और साधारण व्यक्ति कोई अन्य स्त्रियों के साथ नहीं नाचेगा तो क्या होगा उसका, जेल में डाल देंगे। और उनकी जय बोलते क्या, रास बिहारी भगवान की, जो इतनी करोड़ों करोड़ों स्त्रियों के साथ रास करते तो उनकी जय बोलते। और नहीं, आकाश मार्ग से सभी देवता अपने अपने विमानों पर अपनी स्त्रियों के साथ बैठ करके दर्शन करते थे उस रास के। तो भगवान का जो भी कर्म है, जो भी कार्य है, वो क्या है, दिव्य है, वो लीला होती है। और भगवान रण छोड़ के भाग गए, है ना। और हम कोई व्यक्ति भाग जाएंगे रण छोड़ के, क्या बोलेंगे, कायर कहीं का, डरपोक कहीं का, कायर, रण छोड़ के भाग गया। और उनको क्या बोलते हैं, रण छोड़ भगवान की, उनकी फिर भी जय बोलते। तो सही भगवान की लीला है ना, बहुत दिव्य है। भगवान की लीलाओं को सुनने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है। और हमारे श्री प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मानव जीवन की जो परम सफलता है वो क्या है, कृष्ण प्रेम। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा लाभ है तो क्या है, कृष्ण प्रेम। क्योंकि भक्त चाहते हैं कुछ, न धनम न जनम न सुंदरी न कविता न जगदीश काम है। चैतन्य महाप्रभु का है कि धन की और किसी सुंदर स्त्री की या बहुत सारे अनुयायियों की, किसी यहाँ तक मोक्ष की इच्छा नहीं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी प्रकार की इच्छा रखते ही नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा थी, छोटी सी, भागवत में पृथु महाराज की। जो पृथु महाराज जो यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र उसमें बाधाएं दे रहा था। कई बार घोड़े चुरा के ले गया उनका। तो फिर अंत में ब्रह्मा जी ने मना किया पृथु महाराज को कि आपको इतनी एक करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं भगवान की तो से हैं। तो हालांकि इंद्र को मारने के लिए धनुष उठा लिया था उन्होंने। ब्रह्मा जी ने समझाने धनुष रख दिया, शांत हो गए। तो इंद्र बड़ा भयभीत था, भगवान विष्णु के साथ क्षमा याचना मांगने के लिए आया था पृथु महाराज के पास। तो भगवान की खूब स्तुति की पृथु महाराज ने। तो भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो, है ना, क्योंकि भगवान का प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भगवान बिना वरदान दिए रहते ही नहीं, ये भगवान का नियम है। तो पृथु महाराज बोले प्रभु अरे आपके दर्शन है गए तो अब तो कोई वरदान की आवश्यकता हमको है नहीं, आपके दर्शन हो गए तो सब कुछ मिल गया हमें, अब क्या बाकी रहा मिलने को। भगवान बोले नहीं, मैं जिसको दर्शन देता हूँ ना तो बिना वरदान दिए रह नहीं सकता, ये मेरा नियम है, मांग लो कुछ। तो पृथु महाराज क्या मांगते हैं, न कामये नाथ तदपि हम क्वचित न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासा महत्त्वान्तर हृदयान्मुखच्युतो
विधत्स्व कर्णायुत में समीवरः। बड़े ध्यान देने की बात है। पृथु महाराज क्या मांग रहे हैं? पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, केवल मोक्ष को भी आप ही देने वाले, परंतु हमें ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे जहां आपकी लीलाएं कथाएं सुनने को नहीं मिले तो वो हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहते हो फिर? क्या चाहिए फिर? तो क्या बोले, यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं 10,000 कान दे दो। क्या दे दो? 10,000 कान। शरीर पे आएंगे 10,000 कान, जगह ही नहीं बचेगी। भगवान बोले 10,000 कान का क्या करोगे? पृथु महाराज बोले, प्रभु क्या बताऊं, आपकी इतनी मधुर लीलाएं हैं, आपके जो रूप गुण लीलाएं इतनी मधुर हैं कि 2 कानों से सुनने से तृप्ति होती नहीं हमारी। ऐसा लगता है कि उस कथामृत का पान करने के लिए ये 2 कान बहुत छोटे पड़ जाते हैं। कई बहुत सारे कानों, हजारों कान हो और उन सभी कानों से इस कथामृत का पान करूं, हो सकता है तब कुछ हमको आनंद आवे, तब कुछ तृप्ति हो हमें। तो देखिए कथा श्रवण करने का कितना महत्व है। कहते हैं कि 10,000 कान दे दो, उनसे आपकी कथामृत का पान करें, कथा को हम सुने, 2 कानों से हमें तृप्ति होती नहीं। तो क्या विशेषता है? बोले महत्तमांतर मुखाचित, जो आपके परम भक्त होते महान संत, उनकी हृदय से कथा निकलती है, उनके हृदय से कथा निकलती है और वो कथामृत मुख से टपकती है, उनके मुख से टपकती है वो अमृत। हृदयांतर उनके हृदय से कथामृत निकलता है और मुख से वो अमृत टपकता है। उस अमृत को पान करने के लिए 10,000 कान की हमें आवश्यकता है और हमें कुछ नहीं चाहिए। 10,000 कान दे दो। तो भगवान बोले, भाई ठीक है, 10,000 कान तो नहीं, 10,000 कान के सुनने की शक्ति 2 भी दे देते, नहीं तो पूरे शरीर पर कान ही कान हो जाएंगे। तो 10,000 कानों की सुनने की शक्ति 2 कानों में दे दी पृथु महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से यदि हमें प्रेम बढ़ाना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। और प्रेम कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा, चेतन महापुरुष कहते हैं, भागवत कथा के श्रवण करने से। चेतन महापुरुष का कृष्ण प्रेम कैसे बढ़ता है? बोले भागवत की कथा का श्रवण करने से कृष्ण प्रेम हमको मिलता है, कृष्ण प्रेम बढ़ता है। क्योंकि भागवत क्या है? संपूर्ण कृष्ण प्रेम ही है, वो प्रेम सागर है, पूरा प्रेम का सागर है भागवत। हमारे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत को आप कहीं से भी पढ़ो तो बड़ी मधुर है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठी है। जैसे मिश्री को कहीं से भी चखो मीठी है वो। तो इसी प्रकार भागवत में कृष्ण प्रेम ही पूरा भरा हुआ है। भागवत के श्रवण करने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है, और जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम हो गया उसका जीवन सार्थक हो गया। उसके मानव जीवन की पूरी सफलता उसे मिल गई, और वो केवल श्रवण करने से ही मिलती है। श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। जैसे उदाहरण है, रुक्मिणी जी ने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, पर उनसे वो प्रेम कर बैठी, अपना हृदय दे बैठी उन्हें, और कहा, पत्र भेजा उन्हें कि हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवताम ते। हे भुवन सुंदर, जब से मैंने आपके रूप गुण लीला को सुना है, और वो रूप गुण लीला कैसी है? जो व्यक्ति सुनते हैं ना, तो निवृत्त कर्ण विवरई हरतोंग तापम, जब कानों के माध्यम से आपकी लीलाएं हृदय में जाती हैं तो सारे कष्ट, सारे दुख सब दूर हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की लीलाओं को सुना था रुक्मिणी देवी ने नारद मुनि के द्वारा, तो भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान प्रति हमारा प्रेम होता है। तो कल से कथा शुरू हो ही रही है। तो कथा भगवान की कैसी है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांतीन पुनाति वक्तारम प्रक्षिकम सूत्रम
तत्पाद सरल में था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी पवित्र है कि 3 प्रकार के लोगों को बिल्कुल पवित्र बना देती है। 3 प्रकार के लोगों को, किनको? बोले वक्तारम, जो कथा को कहते हैं, जो कथा कहते हैं वो जो कथा कहते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, और जो कथा का आयोजन करते हैं, जो कथा की व्यवस्था करते हैं, कथा कराते हैं, तो आयोजन, वो पवित्र हो जाते हैं। और तीसरे जो श्रोता आते हैं, जो श्रवण करते हैं, तीनों प्रकार के लोगों को समान बराबर लाभ मिलता है इस कथा का। इतनी महत्वपूर्ण भगवान की कृष्ण कथा है।